ये बताएगा किसी को कुछ मिला? रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? दिस इज एक्स टू द पावर 1/2। डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, दैट इज -1/2, which will get 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये जो है ना, इट इज लाइक रूट एक्स का फॉर्मेट। तो डी बाई ए एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज, आप इसको टी मानोगे, देन इट इज रूट टी का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट दिस वन ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, फिर अंदर का डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, which is 1/2 square root of a square plus under root of a square plus x square इंटू इसका डेरिवेटिव। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 होगा। अगेन ये रूट एक्स फॉर्मेट में आ रहा है, ये भी आ जाएगा 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका ही डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, which is 1/2 square root of a square root of a square plus x square into 1/2 square root of a square plus x square इंटू इसका डेरिवेटिव ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा, रेस्ट इज योर आंसर। अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा आपका आंसर। ये कंपोजिट मतलब अंदर का मतलब डेरिवेटिव होता जाएगा वो।
अरे म्यूट है क्या? ये म्यूट था क्या फर्स्ट वन? d by dx of log x base a, you know log a base b you can write log a upon log b with same base, दोनों का base same होगा। तो log x base a you can write log ln x upon ln a। ln मतलब नेचुरल log, ln x मतलब इट इज log x base e। तो मैंने log x base a को मैंने ln x upon ln a कर दिया। ln a is the constant because you are differentiating with respect to x कर रहे हो, so ln a constant होता है, तो you can take outside 1 by ln a you can take outside। बाकी ln x का डेरिवेटिव, ln x का डेरिवेटिव 1 by x होता है, 1 by x into ln a। थर्ड वन d by dx of mod x, d by dx of mod x। mod x होता है x होता है mod x is equal to x when x less greater than equal to 0। वही mod x माइनस x होता है when x less than equal to 0। तो जब मैंने इसको डिफरेंशिएट करूंगा x का डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1 होगा, प्रोवाइडेड x मोर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल 0 नहीं होगा, सिर्फ x ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल 0 पर अनडिफाइंड होता है, पॉइंटेड होता है। ये जो प्लस वन माइनस वन ना आप x बाई मॉड एक्स लिख सकते हो। तो कभी क्वेश्चन आपका मॉड एक्स फॉर्मेट रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स, यू कैन राइट x बाई मॉड एक्स। तो बिकॉज ऑफ मॉड एक्स नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो x इज नॉट इक्वल टू 0। तो इट इज 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0, इट इज माइनस 1 व्हेन x लेस देन 0। d by dx of e raised to ln square root of 1 plus 10 square x। Okay, आप क्वेश्चन देख के हमेशा डिफरेंशिएट मत करो इमीडिएट, ट्राई करो कि ये सिंपलीफाई फॉर्मेट और कुछ हो सकता है क्या। e टू दी पावर ln x वो कैंसिल होके x हो जाता है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम कैंसिल होके x होता है। तो दिस वन यू कैन राइट d by dx ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम कैंसिल हो जाएगा, you will get square root of 1 plus 10 square x, which is d by dx of 1 plus 10 square x होता है, sec square x होता है, इसका स्क्वायर रूट which is d by dx of mod sec x होना चाहिए, बट कोई डोमेन पार्ट नहीं दिया गया, तो you have to write sec x। sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x। d by dx of x to the power n ln x। तो इसमें डबल फंक्शन आ रहा है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये लॉगरिथम फंक्शन, दो फंक्शन आ रहा है, तो आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ u b, u into derivative of b plus b into derivative of u, first into second का डेरिवेटिव प्लस second into first का डेरिवेटिव। So you'll get first into derivative of ln x plus second into derivative of first, which is x to the power n, ln x का डेरिवेटिव 1 by x होता है, प्लस ln x into x to the power n का डेरिवेटिव n into x to the power n minus 1। ये भी एक x कैंसिल हो जाएगा, x power n minus 1। so you can take x power n minus 1 common, then you have 1 plus n ln x।
Right.
सेकंड एंड थर्ड से मैं कर देता हूँ. There is a rule, if f of x to the power g of x is there, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स टू दी पावर जी ऑफ एक्स, मतलब पावर जब वेरिएबल रहेगा, whenever power is in the form of variable, मतलब वेरिएबल पावर वेरिएबल ऐसा रहेगा. वेरिएबल पावर कांस्टेंट होता है तो x टू दी पावर n हो जाता है, कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल होता है तो a टू दी पावर x हो जाता है. ये जो पावर रहेगा, ये फॉर दिस केस यूज लॉग बोथ दिस साइड्स. तो जैसे क्वेश्चन ये सेकंड वन, लेट y को मैं x टू दी पावर x ले रहा हूँ, तो d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर x, मतलब यहाँ पे y आ गया, तो आपका क्वेश्चन हो गया व्हाट इज डी बाई डी एक्स, राइट. तो क्या करोगे, टेक लॉग बोथ दिस साइड्स, ln y इज इक्वल टू ln ऑफ x टू दी पावर x. पहले इसको सिंप्लीफाई करो, देन डेरिवेटिव निकालो. दैट इम्प्लाइज which is x ln x to the power x is the x ln x. Now differentiate with respect to x both the sides. Implies ln y का डेरिवेटिव 1 by y into di by dx. ln x का डेरिवेटिव 1 by x into dx by dx. तो ये 1 हो जाता है, बट x का डेरिवेटिव 1 होता है. हियर y का डेरिवेटिव by dx होगा, तो ln y का डेरिवेटिव होगा 1 by y di by dx इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगी, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, which is x ln x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस ln x into x का डेरिवेटिव 1, that is 1 x got cancelled, 1 plus ln x. ये किसका वैल्यू मिला, 1 by y di by dx. मुझे di by dx चाहिए, di by dx क्या होगा, ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू 1 प्लस ln x. Now replace y as y की जगह फिर x to the power x डाल दो, which is x to the power x into 1 plus x. ये होता है आपका, कभी वेरिएबल पर वेरिएबल रहेगा देन गो फॉर लॉगरिथम. लॉगरिथम पहले यूज करके, लॉग यूज करके सिंप्लीफाई करो, देन आफ्टर यूज डेरिवेटिव. नाउ सॉल्व अदर.
then first one is the x degree. d by dx of sin x degree. sin x होता तो cos x हो जाएगा, बट sin x डिग्री होगा तो इट इज cos 90 minus cos 90 minus x degree. नहीं, वो तो ठीक है, बट डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा cos x डिग्री इंटू डेरिवेटिव ऑफ x डिग्री। जैसे sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x कंपोजिट होता है, इसमें भी ऐसे ही होगा, cos x डिग्री इंटू डेरिवेटिव ऑफ x डिग्री। x डिग्री का डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा। ओके, यू नो 180 डिग्री द पाई रेडियन। जो x होता है ना वो पाई में हो, मतलब रेडियन में होता है, डिग्री में नहीं होता है। हमारा जो इन जनरल रियल नंबर जो सिस्टम होता है वो रेडियन सिस्टम। 180 डिग्री द पाई रेडियन, 1 डिग्री होगा पाई बाई 180 रेडियन, तो x डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू एक्स। अब इसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है, okay? Which is cos x degree into d by dx of pi x by 180। इसका डेरिवेटिव कितना होगा? pi by 180 constant you can take outside, x का डेरिवेटिव 1 into रहा cos x degree। This is the answer। समझाइए। Yes sir. सेकंड तो हो गया था, थर्ड वन इज द x to the power tan x। वही करेंगे लाइक सेकंड वन, लेट y is equal to x to the power tan x, डिफरेंशिएट करो, आपको डी बाई डी एक्स चाहिए है, तो डिफरेंशिएट मत करो, अभी लॉग लेना पड़ेगा। टेक लॉग बोथ द साइड्स, मतलब नेचुरल लॉग, ln y is equal to ln of x to the power tan x, tan x बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, मतलब tan x into ln x। अब डिफरेंशिएट करो, इसका डेरिवेटिव होगा 1 by y into di by dx is equal to tan x into derivative of ln x, that is 1 by x plus ln x into derivative of tan x, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव भाई यही रखना है, y को अभी मल्टीप्लाई करना है, तो डी बाई डी एक्स बिकेम y इंटू ये आपका हो गया tan x अपॉन x प्लस ln x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, और सेक्स स्क्वायर एक्स ln x आप लिख सकते हैं। फिर y की जगह रिप्लेस कर दो x पर tan x, then dy by dx became x to the power tan x into tan x upon x plus x square x into ln x। f of x given square root of x plus a square upon square root of x, then f dash a पूछ रहा है,
तो सिंपल डेरिवेटिव एफ डैश ए का मतलब होता है, एफ डैश ए का मतलब होता है, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, एक्स की जगह ए डालेंगे। ऐसा नहीं कि आप x की जगह a डाल के फिर डेरिवेटिव निकाल दोगे, x की जगह a डाल दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, सब कांस्टेंट हो जाएगा, डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो पहले इसका डेरिवेटिव निकालो। एक्चुअली दिस इज व्हाट, रूट a इंटू रूट एक्स प्लस a स्क्वायर बाय रूट a इंटू 1/√x, ये होता है इसका। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स, तो रूट एक्स द कांस्टेंट, तो आज इट इज रहेगा रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x प्लस a स्क्वायर बाय रूट a, तो दिस वन यू कैन राइट a टू द पावर 3/2 इंटू 1/√x का डेरिवेटिव, 1/√x मतलब x टू द पावर -12, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, -1/2 x टू द पावर -3/2, तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू x टू द पावर -3/2। आपको क्या मिला, 1/2, चाहो तो कॉमन ले लो, रूट a अपॉन रूट एक्स माइनस a टू द पावर 3/2 अपॉन x टू द पावर 3/2, ये होगा। अब डालो f डैश a, f डैश a मतलब x की जगह a डाल दोगे, 1/2 रूट a अपॉन रूट a माइनस a टू द पावर 3/2 अपॉन a टू द पावर 3/2, ये भी 1, ये भी 1 गॉट कैंसिल्ड, तो आंसर हो गया 0। Similarly, fifth one, ये क्या है, व्हाट इज दिस, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स रेज टू 4 प्लस a, दिस इज योर जीपी सीरीज s infinity up to infinite terms, a, it is a upon 1 minus r, it is your a, x 1 minus r is the minus x, ये हो गया x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब क्वेश्चन है कि f ऑफ x दिया गया x अपॉन 1 प्लस एक्स, फाइंड f डैश x, इसका डेरिवेटिव, तो f डैश x क्या होगा, डिवीजन रूल डालेंगे, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर देन 1 प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ इन न्यूमरेटर माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो x got cancelled, this is 1 upon 1 plus x का होल स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको पहले सिंप्लीफाई करो फिर डेरिवेटिव निकालो, ऐसे डेरिवेटिव निकाल के करोगे तो हो जाएगा, बट वो लेंथी होगा, वो एजीपी में चला जाएगा। राइट।
These are the another type of question. आपका x and y दिया गया dy by dx पूछ रहा है, okay, but x and y both in terms of theta. आपका x दिया गया a cos cube theta and y दिया गया a sin cube theta. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 प्लस डी आई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, आंसर इन टर्म्स ऑफ थीटा पूछ रहा है. जब आंसर इन टर्म्स ऑफ थीटा पूछेगा ना तो डी आई बाई डी एक्स का मतलब होता है, बट यहाँ पे आप सीधा सीधा डी आई बाई डी एक्स निकाल नहीं पाओगे क्योंकि y इन टर्म्स ऑफ x नहीं है. तो डी आई बाई डी एक्स क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी थीटा करोगे, होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा. तो डी थीटा कैंसिल होकर डी आई बाई डी एक्स मिलेगा. तो आपको कुछ केसेस में y इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे तो डी आई बाई डी एक्स ऐसे ही मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा, बट क्वेश्चन आंसर दिया गया है कि इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो थीटा फॉर्मेट में रखेंगे. पहले डी आई बाई डी एक्स आपका y तो a sin क्यूब थीटा. तो फर्स्ट फाइंड आउट डी आई बाई डी थीटा नॉट डी एक्स. इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा. ये तो कांस्टेंट, साइन क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा. डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा इज द cos थीटा. Similarly find out dx by d theta. dx by d theta क्या होगा, इसका डेरिवेटिव a cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव, a cos क्यूब का डेरिवेटिव 3 cos स्क्वायर थीटा इनटू डेरिवेटिव cos थीटा. डेरिवेटिव cos थीटा है तो माइनस sin थीटा. तो डी बाई डी एक्स के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों को डिवाइड करेंगे. तो ए गॉट कैंसल्ड, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल होगा, एक कॉस कैंसिल होगा, बचा न्यूमरेटर में एक साइन, डिनोमिनेटर में एक कॉस और एक माइनस. तो विच इज माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज माइनस tan. क्वेश्चन आपका दिया गया कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर विच इज 1 प्लस, ये आपका tan स्क्वायर थीटा होगा, इसका स्क्वायर रूट that is sec square theta square root, it is mod sec theta. Suppose answer in terms of dy by dx in terms of x होता तो और एक अल्टरनेटिव हम कर सकते हैं, और आपका x गिवन a cos क्यूब थीटा, y गिवन a sin क्यूब थीटा. अब ट्राई करो थीटा को एलिमिनेट करने के लिए, ट्राई टू एलिमिनेट थीटा. तो यहाँ पे x बाई a होगा cos क्यूब थीटा, y बाई b, y बाई a not b, y by a is the sin cube theta. But to eliminate theta मुझे sin square theta and cos square theta चाहिए. To get sin square theta इसका पावर 3/2 करो, तो y by a पावर 3/2 is equal to not 3/2, 2/3. और जब 2/3 रखेंगे ना, ये 3 कैंसिल होकर sin square theta होगा. x by a का पावर 2/3, ये cos square theta होगा. अब ये दोनों को if you added these two, that means x by a, or you can write x power 2/3 upon a power 2/3 plus y power 2/3 upon a power 2/3 is equal to cos square theta plus sin square theta equal to 1. Implies
x power 2 by 3 plus y power 2 by 3 is equal to a power 2 by 3. ये आपका सीधा सीधा y in terms of x हो गया. Y in terms of x मिल गया. Now you can find out dy by dx. So differentiate with respect to x both the sides. इसका डेरिवेटिव x पावर 2 by 3 का डेरिवेटिव 2 by 3 x पावर 2 by 3 minus 1, that is minus 1 by 3 plus 2 by 3 y to the power minus 1 by 3 into dy by dx, y का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 क्योंकि ये कांस्टेंट. तो 2 by 3 डिवाइड करके कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज x to the power 1 by 3 minus 1 by 3 plus y to the power minus 1 by 3 into dy by dx इक्वल टू 0. तो मुझे dy by dx चाहिए which is minus x to the power 1 by 3 not minus 1 by 3 on y to the power minus 1 by 3, that you can write y by x to the power 1 by 3. मैं रेसिप्रोकल कर दिया which is minus y by x to the power 1 by 3. ठीक है ना. तो ये आपका आंसर सीधा सीधा y मतलब आ गया. अब चाहो तो अभी y एंड x का वैल्यू यूज कर दो. ठीक है, which is minus y के जगह a sin क्यूब थीटा अपॉन a cos क्यूब थीटा equal to the power 1 by 3 minus a got cancelled tan क्यूब थीटा to the power 1 by 3 tan थीटा. वही मिला था हम dy by dx वही मिला था. चेक करो हाँ मिला था ये dy by dx माइनस tan थीटा मिला था. सेम आंसर. कभी कभी ये लेंथी होता है, ये शॉर्टकट में हो जाता है. कभी कभी उल्टा होता है, ये लेंथी होता है, वो शॉर्टकट में हो जाता है. बट दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो. राइट डाउन देन फाइंड अदर आल्सो.
Okay. Anything else? Second one also di by dx. Both y and x in terms of t. So di by dx. You can find out di by dt upon dx by dt. But ये थोड़ा lengthy होता है. Rather, express y in terms of x by eliminating t. So x is equal to t square plus 1 by t square. A square plus b square. Can I write a minus b whole square plus 2ab? A square plus b square, you can write a minus b whole square plus 2ab. E minus 1 by t, you can write y. So this became y square plus 2. तो सीधा सीधा आपको मिला x in terms of y or y in terms of x. That implies y square is equal to x minus 2. मुझे dy by dx चाहिए, differentiate with respect to x. It is 2y, y square का डेरिवेटिव 2y into dy by dx is equal to x minus 2 का डेरिवेटिव 1. dy by dx क्या होगा? 1 by 2y. Okay, आपको in terms of x लिखना है तो this is correct, or you can write 1 by 2 square root of y square is equal to x minus 2. y के जगह square root of x minus 2 लिख सकते हैं. This one also correct. ये कैसे मिला? Third one. X to the power y is equal to e to the power x minus y. Take logarithm both the sides. That implies ln of x power y is equal to ln of e to the power x minus y. तो ये हो जाएगा y ln x is equal to x minus y ln e का वैल्यू 1 होता है. That implies y ln x is equal to x minus y. Now differentiate with respect to x both the sides. इसका डेरिवेटिव y into ln x का डेरिवेटिव 1 by x plus ln x into y का डेरिवेटिव dy by dx is equal to x का डेरिवेटिव 1 minus y का डेरिवेटिव dy by dx. मुझे dy by dx चाहिए तो dy by dx को जितने सारे टर्म है ना इसको वन साइड कर दो. That means ln x plus 1 into dy by dx is equal to 1 minus y by x, which is x minus y upon x. तो dy by dx क्या होगा? x minus y upon x into 1 plus ln x. ठीक है. तो ठीक है, देखते हैं. तो वो आंसर भी आ सकता है. आपको y को एलिमिनेट करना है, यहाँ से आप निकाल सकते हो. ए वाई को मैं इधर ले लेता हूँ. तो 1 प्लस ln x इंटू y इज इक्वल टू x.
तो ये वैल्यू आप इधर डाल सकते हो और ये भी आंसर है। x माइनस वाई की जगह ये डाल सकते हो x अपॉन 1 प्लस एल एन एक्स होल डिवाइडेड बाई x इंटू 1 प्लस एल एन एक्स। तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एल एन एक्स डिनोमिनेटर पर आ जाएगा तो स्क्वायर हो गया x इंटू 1 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर। नहीं एक्स एक्स फिर कैंसिल हो जाएगा विच इज एल एन एक्स अपॉन 1 प्लस एल एन एक्स का स्क्वायर। ये होगा आंसर। डिनोमिनेटर नहीं करेक्ट, ठीक है। ये भी आपका आंसर, ये भी आंसर। Fourth, this is the question. X is not equal to y, then prove that this one. तो मैं इसको राइट साइड ले लेता हूँ। पहले सिंप्लीफाई करो, डेरिवेटिव सीधा निकालोगे तो लेंथी हो जाएगा। तो x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब स्क्वायर कर दो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये वाई स्क्वायर मतलब माइनस वाई स्क्वायर कर देता हूँ, माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यू कैन राइट एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये दोनों से आप एक्स वाई कॉमन रखोगे, प्लस एक्स वाई कॉमन रखोगे, यू विल गेट एक्स माइनस वाई। That implies x minus y take common, you have x plus y plus xy is equal to 0। बट क्वेश्चन दिया गया कि x is not equal to y, तो ये नॉन जीरो होगा, तो इसका मतलब ये 0 होगा। ठीक है, implies x plus y plus xy is equal to 0। Now differentiate। x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy by dx plus x into derivative of y plus y into derivative of x। ये दोनों से डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो, सो दैट यू विल गेट 1 प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस वाई। तो मेरा डी बाई डी एक्स चाहिए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस वाई। मिला? देन फिफ्थ वन, ये एक्स वाई मतलब एक एंगल है, दिस इज वन टर्म। So it is like a sin theta plus b cos theta equal to c format is there. So divide both the sides by under root a square plus b square. तो a square plus b square मतलब 5।
3 square plus 5 4 का whole square root होगा. So divide both the sides by 5, then 3 by 5 sin xy plus 4 by 5 cos xy become 1. Okay. Let this angle is the theta. तो ये 3, ये 5 और ये 3, ये 4, ये 5 कर देगा. It is sin xy 3 by 5, you can write cos theta plus cos xy 4 by 5, you can write sin theta is equal to 1. It is coming under sin A cos B plus cos A sin B, sin of A plus B. So sin xy plus theta is equal to 1. Theta is the constant. Okay. Implies xy plus theta आपको इनफैक्ट पाई बाय 2 मिलेगा और आप लिख सकते हो 2n पाई प्लस पाई बाय 2 लिखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. और डिफरेंशिएट करो तो x इंटू वाई का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस थीटा का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0. मुझे डी बाई डी एक्स चाहिए, तो डी बाई डी एक्स इज द माइनस वाई बाई ये भी करें. गुड. आई डन.
और एक टाइप का मैं बता देता हूँ, बाद में ये लिख देना। सपोज दिस इज द क्वेश्चन, and how to solve this type of question. Y is equal to square root of x plus square root of x plus ऐसे चलता रहेगा up to infinite number of terms. ठीक है, तो ये टोटल y होगा, तो एक टर्म कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी y होगा, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो y is equal to square root of x plus y। ठीक है, ये सिर्फ इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए होगा। सपोज ये 100 टर्म्स होगा कि 1000 टर्म्स होगा, एक टर्म कम होगा तो मैटर करता है। ओके, वो केस में आप कर नहीं पाओगे, एक केस में यू कैन डू लाइक दिस। तो अब स्क्वायर कर दो बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y, फाइंड dy बाय dx। ओके, आप चाहो तो dy बाय dx निकालो, मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करो कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y भी कर सकते हो, ऐसा कुछ ये नहीं। यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y कर देता हूँ। जब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y करोगे, y का डेरिवेटिव 1 होगा, x का डेरिवेटिव dx बाय dy होगा। ठीक है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होगा। मैं दोनों केस कर देता हूँ, चलिए। और एक करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ दिस साइड्स, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें y विथ रेस्पेक्ट टू y करोगे तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होगा, x का डेरिवेटिव dx बाय dy होगा, y का डेरिवेटिव 1 होगा। विथ रेस्पेक्ट टू x करोगे तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y इंटू डी आई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 होगा, y का डेरिवेटिव अगेन डी आई बाई डी एक्स होगा। आपको डी आई बाई डी एक्स चाहिए तो डी आई बाई डी एक्स को अलग कर दो, तो 2y इसको इधर ले आए, माइनस 1 इंटू डी आई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, डी आई बाई डी एक्स होगा 1 अपॉन 2y माइनस। नहीं, आप ऐसे करोगे तो आपको dx बाई डी वाई मिला, dx बाई डी वाई इक्वल टू 2y माइनस 1। मुझे डी आई बाई डी एक्स चाहिए तो रेसिप्रोकल कर दो, तो डी आई बाई डी एक्स हो जाएगा 1 अपॉन 2y माइनस 1। बोथ आंसर रिमेंस सेम। ठीक है, बाकी आपका डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट application of derivative।